आपको स्त्रियों के रूप से परेशानी है। आप सीता और द्रौपदी का जिक्र कर देते हैं कि वो सुंदर थी, रूपवान थी। क्या पुरुष रूपवान नहीं होते? स्त्रियों का रूप जो है वो उनके लिए दिक्कत का विषय है, पुरुषों का रूप कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आप कैसी कैसी बातें करते हैं? आप धर्म, मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं। आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। सही है, सही है, सही है। माताओं की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, गुटखा खाने से मना करना, यही तो अपराध है मेरा। मैं गुटखा खाने से मना क्यों कर रहा हूँ? सीता और द्रौपदी का क्या ये अपराध है कि वो रूपवान थी? भाई अति रूपेण चाणक्य नीति पढ़ लिया करिए ना, क्यों नहीं पढ़ते? भगवान, आप कहते हैं आपको हिंदू धर्म पूरा समझ में आता है, आपने तमाम मुझे चौपाइयां सुना दी। आप भगवान शिव को साला कह देते हैं, श्री कृष्ण का। आप कुछ भी ज्ञान कहाँ, कौन सी वीडियो आपने देख ली? आप ज्यादा ना बोलिए, आप ज्यादा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अनिरुद्धाचार्य जी, झूठ ना बोलिए। आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप इस तरीके की बातें, मेरा हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म। बताइए मूल हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है, बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। मैं क्यों सवाल का जवाब दूं आपको? अनिरुद्धाचार्य जी, क्योंकि आप ऐसी बातें कह के मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब गुटखा खाने से मना कर रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं, और जो गुटखा खाने का बोल रहे हैं वो अच्छा शिव जी को कृष्ण जी का साला मत कहिए। नहीं, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। बयान ये है कि साहब, महिलाओं की जो शादी की आयु होती है वो तो 14 साल होती है। ये आप ही तय कर देंगे सब कुछ। आपने पूरा इंटरव्यू सुना नहीं? उसमें ये बोला मैंने पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने ये नहीं बोला कि आप अपनी बेटी का ब्याह 14 साल में कर दो। मैं बोला कि मैं बाल विवाह का विरोधी हूँ। उसी 5 मिनट की वीडियो में सब कुछ है। आप कहते हैं कि धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ज्योतिबा फूले का एक बयान बताना चाहती हूँ, उनकी एक कही हुई बात बताना चाहती हूँ। वो कहते थे, और आप उनको भी मानते होंगे, बड़े शख्सियत हमारे देश की रहे हैं। वो ये कहते थे कि जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो अंधविश्वास फैलता है, जब स्कूल की घंटियां बजती हैं तो विज्ञान फैलता है। स्कूल की घंटियां भी बजनी चाहिए, पर मुझे बताइए आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ। आपने स्टडी की नहीं? आपने तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा, 10वीं में नहीं गया होऊंगा? मतलब क्या चाहते हैं आप? मेरे को अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप कथावाचक हैं। कथावाचक को तो लोग अपना आइडियल मानते हैं। आप मेरे को 1 किलो रबड़ी, लेकिन मेरे फॉलोवर्स बढ़े, मुझे दान मिले, मुझे पैसा आए, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा और वायरल होऊंगा और जेनजी के बीच में पहुंचूंगा। जी न्यूज की तरफ से मेरे को 1 किलो रबड़ी रोज भिजवाया करिए, तो फिर मैं मीठा मीठा रबड़ी खा खा के फिर मैं मीठा 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 बोला करूंगा। चलिए।